एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ दूर नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। रास्ता जंगलों एवं खेतों से होकर उस नगर तक जाता था। गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक खेत के पास से गुजर रहे थे। तब सभी शिष्यों ने ध्यान दिया कि एक खेत में बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, परंतु वह हैरान थे कि आखिरकार कोई व्यक्ति खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों खोदेगा। प्रत्येक गड्ढे का आकार बहुत बड़ा था। सभी शिष्य आपस में बातें कर रहे थे, परंतु किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं था। परंतु गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बहस करने से अच्छा गौतम बुद्ध से इस बारे में पूछना ज्यादा अच्छा समझा। आनंद गौतम बुद्ध के पास गए और उनसे पूछा कि गुरुजी बताइए कि आखिरकार किसी व्यक्ति ने अपने खेत में इतने सारे गड्ढे क्यों बनाए हैं। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ देखा और मुस्कुराए। तब उन्होंने सभी को रुकने का आदेश दिया। महात्मा बुद्ध ने खेत की तरफ हाथ करते हुए बताया कि उस खेत का किसान अपने खेत में कुआं बनाना चाहता था, जिसके लिए वह गड्ढा खोद रहा था, परंतु उसे पानी नहीं मिला। कुछ दिनों तक मेहनत करने के बाद उसका धैर्य टूट जाता था और उसे लगने लगता था कि यहाँ पर पानी नहीं है, इसलिए वह दूसरी जगह पर फिर से गड्ढा खोदता था, परंतु उसमें धैर्य की कमी होने के कारण वह एक ही स्थान पर गहरी खुदाई नहीं करता था, इसलिए उसने कई जगहों पर गड्ढे खोद दिए। आखिरकार वह हार मान गया कि यहाँ पानी नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आसपास देखो, खेतों में हरियाली है, मतलब यदि गड्ढा गहरा किया जाता तो जरूर पानी मिलता। उसे किसी भी गड्ढे से पानी की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि उसमें धैर्य की कमी थी। यह बात जानने के बाद शिष्यों को समझ में आ गया कि जीवन में धैर्य का होना कितना जरूरी है। जीवन में धैर्य और निरंतरता बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम हर प्रयास को अधूरा छोड़ देंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी, और एक समय ऐसा आएगा जब हम खुद पर पछतावा करेंगे। इसलिए निरंतर प्रयास करें। एक बार महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र प्रवचन देने के लिए गए। लोगों ने उनका बहुत सम्मान किया एवं बहुत धूमधाम से स्वागत किया। राजा बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध को सर झुकाकर प्रणाम किया एवं उनको कीमती तोहफे दिए। सभी को पता था कि महात्मा बुद्ध नगर में आने वाले हैं, इसलिए प्रजा उनके लिए तोहफे लाई थी। सभी उन्हें तोहफे दिखाते और प्रणाम करके चले जाते। महात्मा बुद्ध अपना एक हाथ उठाते, जिससे वह इशारा करते थे कि मैंने आपका तोहफा स्वीकार कर लिया है। ऐसा कुछ घंटों तक होता रहा। सभी लोगों ने एक बात पर ध्यान दिया कि महात्मा बुद्ध सिर्फ अपना एक हाथ उठाकर प्रत्येक व्यक्ति का तोहफा स्वीकार कर रहे हैं, जिससे वह इशारा करते थे कि मैंने आपका तोहफा स्वीकार कर लिया है। तभी एक महिला महात्मा बुद्ध के पास आई और उन्हें दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगी, हे महात्मा, जब मुझे पता चला कि आप हमारे नगर में आ रहे हैं, तब मैंने भी आपको तोहफा देने का सोचा, परंतु मैं लाचार, मजबूर एवं गरीब बुजुर्ग महिला हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके आने की खबर मिलने पर मेरे पास सिर्फ यह आधा खाया हुआ सेब ही था, जिसे मैं खा रही थी। मेरे लिए सबसे कीमती यही था, इसलिए मैं आपके लिए यह ले आई। यदि आप मेरे इस तोहफे से परहेज न करें तो कृपया मेरा यह छोटा सा तोहफा कबूल कर लें, जो कि आधा खाया हुआ सेब है। तब महात्मा बुद्ध कुर्सी से उठे और उन्होंने महिला का आधा खाया हुआ सेब दोनों हाथों से स्वीकार किया। यह देख सभी लोग हैरान हो गए कि हमने महंगे महंगे तोहफे दिए, परंतु महात्मा ने तोहफा दोनों हाथों से नहीं लिया। पर महिला के साथ इतनी हमदर्दी क्यों? महात्मा बुद्ध ने महिला को प्रणाम भी किया। यह बात राजा बिंबिसार को अच्छी नहीं लगी। उसने महात्मा बुद्ध से इस विषय में पूछा। तब महात्मा बुद्ध ने बताया कि तुम लोगों ने मुझे जो भी तोहफे दिए हैं वह तुम्हारे धन का 10वां हिस्सा भी नहीं है, क्योंकि तुम लोग दोबारा कमा सकते हो एवं तुम में से ज्यादातर व्यक्ति धनी है। परंतु यह बुजुर्ग महिला जो लाचार है, वह अपनी भूख को मिटाने के लिए यह सेब खा रही थी, परंतु उसने मुझे तोहफा देने के लिए अपनी भूख पर नियंत्रण किया एवं अपने मुंह का भोजन मुझे देने का फैसला किया। इससे बड़ा तोहफा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इस महिला का तोहफा दोनों हाथों से स्वीकार किया है। निष्कर्ष, सबसे बड़ा दान वह है जो व्यक्ति अपने सबसे मूल्यवान चीजों में से दे। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध कौशाम्बी नगर में कुछ समय से रुके हुए थे। यह बात उस नगर की महारानी को पसंद नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि गौतम बुद्ध पहले एक राजकुमार थे और राजकुमार को भिक्षु बना देख महारानी को अच्छा नहीं लगता था। इसलिए उसने गौतम बुद्ध को परेशान करने के लिए कुछ लोग लगा दिए जो कि गौतम बुद्ध का अपमान करते थे, ताकि उनकी छवि खराब हो जाए और उन्हें उस नगर से जाना पड़े। गौतम बुद्ध जिस स्थान पर प्रवचन दे रहे होते थे, वह लोग वहीं जाकर गौतम बुद्ध में कमियां निकालने लगते एवं उनका अपमान करने लगते थे। ऐसा कई दिनों से हो रहा था, परंतु गौतम बुद्ध का एक होनहार शिष्य था जिसका नाम था आनंद, जिसे यह सब देख बहुत गुस्सा आता था। वह गौतम बुद्ध का शिष्य था, इसलिए हिंसा नहीं कर सकता था,
परंतु उसने गौतम बुद्ध को समझाने का प्रयास किया और कहा, गुरुजी हमें इस स्थान से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने कहा, गुरुजी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। गौतम बुद्ध ने पूछा, हम कहाँ जाएंगे? शिष्य ने कहा कि हम ऐसे स्थान जाएंगे जहाँ ऐसे लोग ना हो। तब गौतम बुद्ध ने कहा कि परंतु दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है, इसलिए हमें धैर्य एवं सहनशीलता की बदौलत इनका सामना करना चाहिए, न कि हमें ऐसा करेंगे तो हम जिंदगी भर भागते रहेंगे। बुद्ध की वाणी सच्ची हुई और महारानी को भी समझ में आ गया कि एक सिद्ध पुरुष का कितना भी अपमान किया जाए, परंतु उसकी छवि नहीं बिगड़ सकती है, क्योंकि महात्मा बुद्ध उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। यदि वह उस स्थान से चले गए होते तो उनका अपमान उस नगर में हमेशा के लिए रह जाता, परंतु उन्होंने उस अपमान का सामना किया एवं खुद को सिद्ध पुरुष साबित किया और वह महान पुरुष कहलाए। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें जीवन की समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए। यदि हम मुसीबत से डरकर भागेंगे तो वह मुसीबत सदा हमारे पीछे पड़ी रहेगी, जिस कारण हमें आदत हो जाएगी जीवन भर मुसीबत से भागने की। इसलिए मुसीबत का डटकर सामना करें।